जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। कल रात को ही मैंने ये स्पंज बना लिया था, क्योंकि कल रात को 10:15 पे मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ था, जो कि आज के लिए था। कस्टमर ने एक पाइनएप्पल केक का ऑर्डर दिया था, साथ में एक चोको कॉफ़ी केक का ऑर्डर दिया था। दोनों ही 1-1 केजी का था और स्क्वायर शेप में बनाना था। और आज मतलब नेक्स्ट डे 12:30 पे उनको ये केक लेके जाना था। स्पंज की रेसिपी मैं कई बार दिखाई हूँ, इसलिए मैंने कल रात को नहीं बनाया था और फिर स्पंज बेक करके रख दिया था। और नेक्स्ट डे मैंने क्रीम को बीट कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल दिया और चॉकलेट गनाश डाल दिया और मिक्स कर लिया। साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस भी मिलाया था और फिर एक पाइपिंग बैग में इसको भर के रख दिया। सिरप के लिए मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश लिया था, पानी थोड़ा सा लिया था और थोड़ा सा दूध और वनीला एसेंस मिक्स करके उसका सिरप बना लिया था। अभी एक केक बोर्ड के ऊपर एक लेयर को रख के उसी सिरप से मैं इसको सोक कर लूँगी। फिर ये जो चॉकलेट क्रीम मैंने बनाया था उससे इसके ऊपर पाइपिंग बैग से इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी। अब स्पैचुला से धीरे धीरे पूरे लेयर के ऊपर क्रीम को फैला दूंगी। ये जो कस्टमर है इनको हमेशा उनके केक में लेस क्रीम चाहिए होता है, इसलिए जितना मेरे से कम हो सके मैं उतना देती हूँ। और फिर इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट को इस तरह से कद्दूकस करके डाल दूंगी और फिर दूसरे लेयर को रख दूंगी। इसको भी मैं उसी तरह से सोक कर लूँगी। स्पंज एकदम सॉफ्ट था क्योंकि कल रात से ही बना था। अब इसके ऊपर मैं क्रीम लगा दूंगी। हमेशा स्पंज में आपके साइड में जो पोर्शन है उनको थोड़ा सा ज़्यादा सोक करना होता है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चॉकलेट गनाश भी स्प्रेड कर दूंगी ताकि टेस्ट अच्छा आए। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा कद्दूकस करके मैं चॉकलेट डाल दूंगी, फिर तीसरे लेयर को रखूंगी। अब फिर से इस लेयर को मैं सोक कर लूँगी और फिर साइड में जो ब्लैंक पोर्शन है उनमें थोड़ा सा क्रीम लगा के उनको फिनिशिंग कर दूँगी, ताकि जो ब्लैंक पोर्शन है वो एकदम से क्रीम से फिलअप हो जाए। अब फिर ये पाइपिंग बैग से मैं इसके ऊपर इस तरह से कवर कर दूँगी क्रीम को। आपके हिसाब से आपको जैसे इजी लगे आप कर सकते हो। आप नीचे से ऊपर की तरफ ला सकते हो या ऊपर से नीचे के तरफ भी ला सकते हो। कवर आपको अच्छे से करना है, जैसे स्पंज ना दिखे। अगर आप भी सूरत सिटी में रहते हो और मेरे किचन से केक के साथ साथ फूड ऑर्डर करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल करके डिटेल्स पता कर लें। इसके साथ साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर और सूरत सिटी में कुकिंग एंड बेकिंग रिलेटेड मेरे 30 क्लासेस में प्रोवाइड करती हूँ। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल करके डिटेल्स पता कर लें। हर क्लास की फ़ी ओनली 3000 रुपीज़ है। इस चोको कॉफ़ी केक को मैं 600 लेती हूँ, लेकिन ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं इसलिए मैं इनसे 550 ही लूँगी। अब स्पैचुला से टॉप पोर्शन को फिनिशिंग करने के बाद साइड को मैं स्केल से फिनिशिंग कर लूँगी। अब इसके बाद एक केक कॉम लेके साइड में मैं लाइनिंग वाला डिज़ाइन दे दूँगी। नॉर्मली राउंड शेप से स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है फिनिशिंग करने में, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है ना, जो पीसेस निकलते हैं वो अच्छे से निकलते हैं, बराबर से एकदम प्रॉपर साइज से निकलते हैं, इसलिए ज़्यादा कस्टमर स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए प्रीफर करते हैं। लेकिन रेक्टेंगल का जो है ना वो केक बॉक्स मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं आता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ ज़्यादातर स्क्वायर में ही बनाती हूँ। अगर किसी को रेक्टेंगल में चाहिए होता है तो फिर वही स्क्वायर बोर्ड में ही थोड़ा बड़ा बोर्ड ले लेती हूँ और बड़ा बोर्ड में उनको रेक्टेंगल शेप का बना के देती हूँ। क्योंकि रेक्टेंगल अगर आपको चाहिए तो आपको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। अब साइड को थोड़ा सा एकदम बराबर दिखने के लिए मैं इस तरह से जो एक्स्ट्रा क्रीम है निकाल दूंगी
और फिर थोड़ा सा लाइनिंग ये जो क्रीम थोड़ा सा नीचे गया है उसको इस तरह से निकाल दूंगी। अब चॉकलेट ट्रफल को इस तरफ से मैं पाइपिंग बैग में डाल के ड्रिपिंग इफेक्ट दे दूंगी और फिर इसके ऊपर मैं इसको ऐसे पोर करके स्पैचुला से धीरे धीरे से मैं चारों तरफ इसको स्प्रेड कर दूंगी। ट्रफल को केक के ऊपर डालने से पहले मैंने केक को आधे घंटे के लिए फ्रीज में रखा था ताकि वो ठंडा हो, और फिर ये जो ट्रफल है ये हल्का सा गर्म था, फिर मैंने इसको ऊपर डाल के स्पैचुला से इस तरह से स्प्रेड करके डिज़ाइन कर लिया था। अब मैं N1 नोज़ल से इस तरह की डिज़ाइन करने लगी। फिर मुझे याद आया ट्रफल के ऊपर इस तरह से करूँगी तो ये फिसलने का चांस है, इसलिए मैंने टूथपिक से इस तरह से इसके ऊपर लाइन कर दिया और फिर मैंने इस तरह से ये रोजेट बनाई जिससे मेरे रोजेट्स नीचे नहीं गिरेंगे। फिर इसके बाद दूसरे नोज़ल से मैंने इस तरह से स्टार बना दिया था और फिर उसी नोज़ल से मैंने इस तरह से दूसरा एक डिज़ाइन कर दिया था ताकि जो भी ब्लैंक पोर्शन है वो भर जाए। चॉकलेट कलर के क्रीम के साथ दूसरा कोई कलर इतना अच्छा जचेगा नहीं मुझे लगा, इसलिए मैंने एक ही कलर के क्रीम से इस तरह से कर लिया और फिर मैंने इसके ऊपर पर्क चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से रख दिया। फिर मैंने उसके ऊपर चॉकलेट गनाश से इस तरह से कर दिया। फिर मैंने चॉकलेट से कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से बना दिए थे, उसी को मैंने इसके ऊपर रखा। ये हारमोनियम, गिटार ये सब बनाया था। दोनों ही केक को मैं बारी बारी से कर रही थी। पहले एक को क्रम कोट करके फिर फ्रीज में रखा और दूसरे को फिर क्रम कोट किया और फिर फ्रीज में रखा। फिर पहले वाले को निकाल के फिनिशिंग किया रखा, फिर दूसरे को फिनिशिंग किया, उसके बाद लास्ट में जो पहले रखा था उसको निकाल के डेकोरेशन किया। इस तरह से मैं काम कर रही थी ताकि थोड़ा टाइम फ्रीज में कम से कम केक जो है सेट हो जाए। फिर 10 बजे तक कस्टमर ने किसी को केक लेने के लिए भेज दिया, तो मैंने बोला उन्होंने तो कल 12:30 पे लेने के लिए मुझे बोला था, तो अभी केक रेडी नहीं है, आप 12 बजे तक किसी को भेज दीजिए, मैं दे दूँगी। फिर जल्दी जल्दी में जैसे ही मैं नेमिंग स्टिक इसके ऊपर रखने ही जा रही थी तो मेरा हाथ पता नहीं कहाँ पे टकराया और वो धड़ाम से जाके केक के बीच में ऐसे गिरा कि मतलब वो तिरछा होके गिर गया। अगर वो सीधे से गिरता तो केक बहुत अच्छा लगता, लेकिन इस तरह से गिर चुका था और चॉकलेट गनाश था, मैं निकाल नहीं सकती थी इसलिए। और लास्ट में कस्टमर खड़े थे, मैंने इस तरह से जल्दी जल्दी में एक फ़ोटो ले लिया था। मिलते हैं कल के दूसरे केक के साथ।